श्री हरिदास राधे राधे दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ मैं दीक्षा अपने चैनल दीक्षा विद स्टोरी में। तो दोस्तों, आज की लीला कथा ना आपके मन से धर्म का भेद मिटा देगी। ये सत्य लीला कथा आज आपको ये सिखाएगी कि हम कितना भी भेदभाव कर लें जाति में, धर्म में, लेकिन हमारे लड्डू गोपाल जी महाराज जो है ना, वो कभी भी अपने भक्तों में और अपने बनाए इस संसार में, इस सुंदर सी दुनिया में, उसमें बनाए हुए अपने प्यारे प्यारे भक्तों के बीच ना कभी भी अंतर नहीं करते, कभी भी भेदभाव नहीं करते। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की लीला कथा कुछ ऐसी ही है। जिन लीला कथा को मुझे भेजा है सुमन खरे जी ने, जिन्होंने मुझे बताया कि वो बुलंदशहर से एक छोटे से गांव की हैं। और उन्होंने बताया कि वो छोटे से गांव में रहती हैं। उनकी 3 बेटियां हैं, उनका बेटा नहीं है। वो और उनके हस्बैंड गाज़ियाबाद के पास में ही एक कंपनी है कपड़े की, उसी में वो दोनों लोग काम करते हैं। तो वो दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं, वो दोनों साथ आते हैं, साथ जाते हैं। तो उनकी जो बेटियां हैं छोटी, 3 बेटियां हैं उनकी, तो वो स्कूल जाती हैं 3 की तीनों। तो वो कहती हैं कि तीनों बेटियां मेरे स्कूल जाती हैं, तो मैं सुबह ही उनको स्कूल भेज करके फिर मैं अपने फैक्ट्री में आ जाती हूँ काम करने के लिए। तो सुमन जी बताती हैं कि मेरे पास ना लड्डू गोपाल जी नहीं थे। मेरे सासू माँ के पास लड्डू गोपाल जी थे, लेकिन मेरी सासू माँ ना लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं करती थी, पूजा भी नहीं करती थी। बस वो उनको ले आ कर के अपने मंदिर में उनकी प्राण प्रतिष्ठा भी नहीं की थी उन्होंने, बस उनको मंदिर में ले जा कर के ना वो अपने रख दी थी। और बस ऐसे ही वो रखे थे काफ़ी दिनों से। तो मैं दूसरों को देखा करती थी कि लड्डू गोपाल जी से ना सबने अपना रिश्ता बना रखा है। मैं जब कभी पार्क वगैरह में जाती थी, तो लोग अपने लड्डू गोपाल जी को ना घुमाने के लिए लेकर आते थे। तो जब घुमाने के लिए वो लेकर आते थे, तो कभी कोई उनको अपना बेटा कहता था, कभी कोई उनको अपना भाई कहता था, तो कभी कोई उनको अपना पिता या कभी कोई सखा कहता था। तो इसी तरह से लोगों ने उनसे रिश्ते बना रखे थे। तो फिर जब मैंने ये सब चीज़ें देखी ना, तो मेरे मन में भी एक भाव आया कि मेरा बेटा नहीं है, तो मैं लड्डू गोपाल जी को ना अपने बेटे के भाव से प्यार करूँगी। तो उन्होंने ऐसा ही किया। वो लड्डू गोपाल जी को उन्होंने अपने हिसाब से, अपने जैसे उनसे बनता था, उन्होंने बताया कि उन्होंने पंचामृत से स्नान कराया, उसके बाद उनका श्रृंगार किया, वस्त्र पहनाए और उनको मतलब उन्होंने ऐसे ही प्राण प्रतिष्ठा करके उन्हें अपना बेटा बना लिया। उन्होंने कहा कि मैं आपको भगवान के रूप में नहीं, मैं आपको अपने बेटे के रूप में पूजूँगी, तो बस आप भी मेरा साथ दीजिएगा। उसके बाद वो उनसे सेवा पूजा करने लगी। फिर वो सुबह जल्दी-जल्दी अपनी बेटियों को तैयार करती, उसके बाद वो अपने फैक्ट्री में चले जाया करती थी और लड्डू गोपाल जी को वहीं घर पर छोड़ देती थी। तो उन्होंने अपने जो उनकी सासू माँ थी, उन्होंने उनसे कहा था कि जब मैं ना रहूँ मम्मी, तो उनको भोग लगा दीजिएगा आप। लेकिन सासू माँ तो बिल्कुल, उनको पूजा ही करनी होती, तो वो पहले ही ना करती लड्डू गोपाल जी की। तो उन्होंने कहा, देख मुझसे नहीं होगा, तुझे जो करना है तू कर, मेरे से मत बोल के जाया कर तू ये सब करने के लिए। तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं। तो सुमन कहती हैं कि फिर मैं लड्डू गोपाल जी को ना वही मंदिर में रख के सुबह उनको भोग लगा कर के फिर मैं आ जाया करती थी, और शाम तक तो मुझे फैक्ट्री में ही रहना पड़ता था। तो फिर एक दिन की बात है, सुमन कहती हैं कि मैं अपने घर गई, तो मैंने देखा कि मेरी बेटियां स्कूल से आई हुई थी। तो मेरी बेटियों को आने के बाद ना वही सँभाला करते थे। तो मेरी सासू माँ ही सँभाला करती थी। तो वो कहती है कि एक दिन जब मैं वहाँ से घर आई, तो मैंने देखा कि मेरे घर में मेरे बच्चे ना पूरे घर को उन्होंने फैला रखा है। और फैलाने के बाद जब मेरी नज़र सामने मंदिर, वहाँ पे छोटे से रखे मंदिर पर गई, तो वहाँ लड्डू गोपाल जी तो थे ही नहीं। ये चीज़ देख कर के मैं उनको चारों तरफ देखने लगी। तो फिर मैंने देखा कि मेरे बच्चे जो आए हुए थे स्कूल से, उन्होंने जो कपड़े अपने फैला के रखे थे, ड्रेस वग़ैरह, उसी में के बीच में लड्डू गोपाल जी ना छुप के बैठे हुए थे। तो ये बात फिर मैंने अपने बच्चों से पूछी कि ये लड्डू गोपाल जी यहाँ कैसे आए? तो मेरी बेटियों ने बताया कि मम्मी, दीदी ने लड्डू गोपाल जी को नीचे उतारा, पहले उन्होंने उनके साथ बहुत खेला, वो बहुत खेली थी उनके साथ। उसके बाद फिर उन्होंने यहाँ पे उनको छुपन-छुपाई खेली थी, इसलिए उन्होंने उनको वहाँ पे छुपा दिया है। तो इसलिए मम्मी आप मत बताओ। ये बात सुन कर के मुझे तो थोड़ी-सी हँसी भी आई, लेकिन फिर मुझे थोड़ा-सा गुस्सा भी आया कि भगवान जी के साथ कौन खेलता है? फिर मैंने अपनी बेटियों को डाँटा कि बेटा, वो भगवान जी हैं, ऐसे उनके साथ नहीं खेलते। तो फिर मेरी बेटियों ने कुछ नहीं कहा, फिर उन्होंने बोला ठीक है मम्मी, मैं नहीं करूँगी।
तो फिर लड्डू फिर इसी तरह से मैं 2-3 बार आई गई, तो मैंने देखा कि लड्डू गोपाल जी के साथ बेटियाँ मेरी इस तरह खेलती हैं और मतलब उनको क्या करती थी ना कि जैसे बच होते कोई खिलौना नहीं होता कि हम उनके ऊपर कभी-कभी कुछ भी करते उनको दबा देते हैं हाथ से, इस तरह की चीज़ें वो करती थी। तो मुझे ये चीज़ें लड्डू गोपाल जी के प्रति होते मुझे अच्छी नहीं लगी क्योंकि वो भगवान हैं, वो कोई खिलौना नहीं है। तो वो कहती हैं कि फिर मेरी सासू माँ भी लड्डू गोपाल जी का ख़्याल नहीं रखती थी, तो फिर मैंने सोचा कि मैं बच्चों को स्कूल भेज देती हूँ, उसके बाद मैं क्या करूँ, मैं लड्डू गोपाल जी को वहाँ पे अपनी कंपनी में जहाँ मैं काम करती हूँ, वहाँ पर ही मैं लेकर आया करूँ तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो फिर उन्होंने लड्डू गोपाल जी को एक दिन लेकर के आ गईं वो। जब लेकर के आईं तो वहाँ पर उनके साथ काम मतलब वो वहाँ पर लेकर आई, उनके साथ जो काम कर रहे थे वहाँ पे काफ़ी लोग, उन्होंने बोला कि जो मालिक है यहाँ का वो डाँटेगा, आप जो है ऐसे मत लेकर के जाओ। लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे कोई कुछ कहेगा, हमारे लड्डू गोपाल जी, हमें इनसे क्या नुकसान है उनको, बस हम इनको एक जगह पर बिठाए रहेंगे बस। तो वो कहती हैं कि मैं ऊपर काम करती थी, ऊपर वाले सेक्शन में और मेरे हस्बैंड जो थे वो नीचे काम किया करते थे। तो वो कुछ प्रिंटिंग वगैरह करते थे, कटिंग वगैरह करते थे और मैं उसको पैकेट में मतलब मैं पैकेट में बना के बंद करती थी। तो यही सब हम दोनों का काम था, तो मैं लड्डू गोपाल जी को बैठा के सारा दिन उनसे बातें करती और भी जो मेरे साथ काम करने वाली औरतें थी ना, वो भी लड्डू गोपाल जी की मतलब बहुत ज़्यादा वो भी उनको उनकी बातें करती, उनकी कहानियाँ सुनाती, उनकी मतलब बहुत सारी लीलाओं को बताती। तो इसी तरह से दिन कब कट जाता पता ही नहीं चलता, फिर मैं वो शाम को रात लेकर के लड्डू गोपाल जी को घर चली जाया करती थी। तो एक दिन की बात है, वो कहती हैं कि हमारे जहाँ पे हमारे हस्बैंड काम करते थे, तो हम लोगों का लंच होता था दोपहर में, तो हम लंच के लिए ना मतलब एक साथ बैठा करते थे। तो हमारे हस्बैंड और मैं एक साथ में जब बैठा करती थी, तो हमारे साथ ही काम करते हुए एक लड़का था, उसका नाम था अमजद। तो अमजद से उसका नाम था अमजद, तो जब अमजद आया मेरे पास, उसने बोला कि अ, ये कौन है? तो मैंने अमजद से बताया कि ये हमारे लड्डू गोपाल जी हैं। तो उन्होंने बोला कि आप इनको यहाँ पर क्यों लेकर आई हैं? तो मैंने बोला कि घर में कोई नहीं है इनको इनका ख़्याल रखने के लिए, इसलिए मैं इनको यहाँ लेकर आई हूँ। तो वो देखा करता था हम लोगों को कि हम कैसे लड्डू गोपाल जी को जो खाते हैं वो भोग लगा देते थे, उनको पानी पिला देते थे। तो वो मतलब बहुत ही जैसे कहते हैं ना कि बहुत ही गौर से चीज़ों को देखना, समझना, तो बहुत समझता था। उसके बाद वो मुझसे आके एक-एक चीज़ें पूछा करता था। तो फिर मैं उसको बता भी दिया करती थी क्योंकि वो जानने का इच्छुक था, तो मैं उनको बता दिया करती थी। उसके बाद फिर 2-3 दिन के बाद वो जब हम लोग फिर से इसी तरह से खाना खाने बैठे थे अपनी फैक्ट्री में, तो वो जो लड़का था अमजद, वो एक टिफ़िन लेकर आया। उसने टिफ़िन निकाला, उसके टिफ़िन में पराठा था और सब्ज़ी था। तो उसने मुझसे कहा कि आप ना ये जो मेरा खाना है ना, आप इनको खिला दीजिए, जैसे आप अपना खाना खिलाती हैं। तो सुमन कहती हैं कि ये बात सुन कर के मैं अपने हस्बैंड का मुँह देखने लगी। तो फिर मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? अपने मन में मैंने बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं एक मुस्लिम इंसान के घर का खाना मतलब बना खाना अपने लड्डू गोपाल जी को कैसे खिला सकती हूँ? तो फिर मतलब उनके हस्बैंड ने भी देखा, उनके हस्बैंड ने कहा कि अरे यार! तेरे घर में पता नहीं किस तरह से बना होगा, तो मैं उनको ऐसे खाना नहीं खिला सकता। तो फिर मतलब उसने फिर कुछ भी नहीं कहा, उस दिन तो उन्होंने नहीं खिलाया फिर, क्योंकि सुमन कहती है कि मैंने उसको ये कह दिया कि इसमें लहसुन प्याज़ पड़ा हुआ है और हम अपने लड्डू गोपाल जी को लहसुन प्याज़ का खाना नहीं खिलाते। तो जो अमजद था वो लड़का, उसने कहा कि मुझे माफ़ करिएगा, मुझे नहीं पता था कि लड्डू गोपाल जी लहसुन प्याज़ नहीं खाते। फिर उन्होंने फिर खाना नहीं मतलब वो नहीं खिलाया, उसने अपना खाना खा लिया। इसी तरह से फिर 1 दिन बीत गए, फिर जब दूसरा दिन आया ना, तो आज वो एक टिफ़िन फिर लेकर आया था। उसने अपने टिफ़िन में ना सेवइयाँ रखी हुई थी, तो उसने मेरे हाथ में दिया। उसने कहा कि ये लीजिए, इसमें सेवइयाँ हैं और आप ना लड्डू गोपाल जी को इसका भोग लगा दीजिए। अब मैं फिर से ज़्यादा परेशान हो गई कि फिर से ये लेकर के आया। मैं एक मुस्लिम के घर का बना भोग कैसे खिला सकती हूँ अपने लड्डू गोपाल जी को? पता नहीं उन लोगों ने किस तरीके से बनाया होगा, किस तरीके से नहीं बनाया होगा। फिर मेरे मन में ये सब चीज़ें चल रही थी, बार-बार चल रही थी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ? उसके बाद वो अमज़द मतलब वो लड़का इतना अच्छा था, वो बहुत ज़्यादा उम्र का नहीं था, वो बेचारा काम करने आता था, तो मतलब मुझे ना उसके ऊपर देख कर के ना उसको बहुत ही अजीब लगा। अगर मैं अभी लड्डू गोपाल जी को नहीं खिलाऊँगी ना, उसके मन को ना बहुत ज़्यादा ठेस पहुँचेगी, क्योंकि वो हमारे साथ रहते-रहते काम करते गए थे ना, वो भी लड्डू गोपाल जी की ना बहुत मतलब कहते हैं ना कि जैसे प्यार करना, एक चीज़ से लगाव हो जाना, बस वैसा वो लगाव उनसे भी हो चुका था। तो फिर मैंने क्या किया, मेरा हाथ काँप रहा था, मैंने चम्मच में उठाया सेवइयों को
और जैसे ही मैंने सोचा कि मैं इसको रख के मैं उसको साफ-साफ कह दूँ कि मैं लड्डू गोपाल जी का आप तुम्हारे घर का भोग मैं नहीं खिला सकती। बस मैं सोचा मैंने कि मैं मतलब उनसे कह दूँ ये चीज़ जा कर के। वैसे ही आप यकीन नहीं करेंगे, सुमन कहती हैं कि आपको ये चीज़ यकीन नहीं होगा, लेकिन वो मेरे साथ हुआ, मुझे यकीन है कि जैसा लगा कि मेरा हाथ पकड़ के कोई लड्डू गोपाल जी के मुँह में उस सेवई को खिला दिया हो। आप यकीन नहीं करेंगे, सुमन कहती हैं कि ऐसा मेरे साथ सच में हुआ। मेरा हाथ किसी ने नहीं पकड़ा था, लेकिन ना जाने कैसे मेरा हाथ खुद ब खुद जाके लड्डू गोपाल जी के मुँह की ओर लग गया। उस सेवई चम्मच में भरे उस सेवइयों सहित मेरा हाथ लड्डू गोपाल जी के मुँह के पास चला गया। मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। मेरे हस्बैंड ने मुझको देखा और उन्होंने मुझसे कहा कि ये क्या कर रही हो? तो मैंने उनसे कहा कि पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं लड्डू गोपाल जी को भोग लगा रही हूँ, मुझे तो खुद ही समझ नहीं आ रहा है। उसके बाद उन्होंने फिर कहा कि मैंने 3 बार खिलाया, खिलाने के बाद फिर उन्होंने फिर वो टिफ़िन को बंद किया, उस उनको दे दिया। फिर उन्होंने कहा अच्छा हुआ वो भोग लगा लिए, तो अच्छा हुआ भोग उन्होंने लगा लिया, अब मैं भी इसको खा सकता हूँ ना। तो फिर सुमन कहती हैं कि हाँ, मैंने उसको बोला कि हाँ, लेकिन सुमन कहती हैं कि मैं समझ ही नहीं पाई। उस दिन मेरा सारा दिन मेरा दिमाग उसी चीज़ में लगा हो रहा था कि कैसे मेरा हाथ लड्डू गोपाल जी तक पहुँचा। मैं तो नहीं चाहती थी ना कि मेरे लड्डू गोपाल जी ऐसे घर का खाना खाएँ, तो ऐसे कैसे हो सकता है? वो कहती हैं कि सुबह से शाम हो जाती है, शाम को फिर वो जब अपने घर जाती हैं तो उन्होंने अपनी बेटियों को खाना खिलाया, उसके बाद वो वहाँ से उन्होंने बोला कि मैं मंदिर जा रही हूँ, तो वो लड्डू गोपाल जी को लेकर के ना वो मंदिर जाती हैं। सुमन कहती हैं कि जब मैं लड्डू गोपाल जी को लेकर के ना मंदिर में पहुँची, तो मैंने वहाँ पे पुजारी जी थे, तो मैंने पुजारी जी से बात की कि मतलब पुजारी जी क्या हमसे एक अधर्म हो गया है? तो पुजारी जी ने कहा कौन-सा अधर्म हो गया है? तो मैंने उनसे बताया, सुमन कहती है कि मैंने उनसे बताया कि हम ऐसे-ऐसे लड्डू गोपाल जी को फैक्ट्री में ले जाते थे अपने काम के लिए, तो वहाँ पर एक थे, उन्होंने बोला कि जैसे आप अपने भोग का भोग लग खाने का भोग लगाती हैं, वैसे मेरे का भी लगा दीजिए। तो उसने उस दिन सेवई लाई थी, तो मैंने लड्डू गोपाल जी को अपने भोग नहीं लगाया। लेकिन ना जाने क्यों मेरे हाथ से ऐसा लगा कि जैसे भोग खुद ब खुद उनके मुँह में पहुँच गया हो। तो ये बात सुन कर के पुजारी जी ने फिर कहा कि आप इसलिए परेशान हैं? तो उन्होंने कहा हाँ, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, मुझे लगता है कि मुझसे बहुत बड़ा अधर्म हो गया है, मुझे बहुत बड़ा मेरे से पाप हो गया है। तो पुजारी जी ने कहा कि बिल्कुल नहीं, कोई पाप नहीं हुआ है, वो लीलाधर हैं, वो जब चाहते हैं, जैसी लीला चाहते हैं ना, वो वैसी करते हैं। उनको उसके घर के खाने का भोग का मन था ना, तो उन्होंने खा लिया। इसमें आप परेशान मत होइए, आप ये मत सोचिए कि आपने अधर्म किया, आपने ऐसा कोई अधर्म नहीं किया, कोई भी आप अपने मन में संशय मत रखिए कि लड्डू गोपाल जी को मतलब मुस्लिम के घर का उन्होंने भोग लगा लिया, तो ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये आप अपने मन से दिमाग से निकाल दो, ऐसा कुछ नहीं होता। भगवान ने ही सबको बनाया है संसार, ना ये कोई अधर्म है, ना ये कोई पाप है। ये लीलाधर हैं, उनकी लीलाओं को कोई नहीं समझ सकता। उन्होंने लीला रची, इसलिए ऐसा हुआ और बेटा उसका माध्यम तुम बनी। शायद कुछ ना कुछ ऐसा रहा होगा, इसीलिए उन्होंने उनके घर के भोग को स्वीकारा। वैसे कान्हा जी हमारे सबके घर का भोग नहीं स्वीकारेंगे ना, तो बेटा ऐसा कुछ रहा होगा। तो सुमन कहती है कि पंडित जी बस आपने मुझे बता दिया कि कोई मुझसे अधर्म नहीं हुआ, बस अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। तो फिर जो पुजारी जी थे ना, जो पंडित जी, तो उन्होंने ये भी बोला कि बेटा ऐसे हर जगह लड्डू गोपाल जी को नहीं ले जाया जाता, तो आप ऐसे फैक्ट्री में आप क्यों लेकर जाते हो? तो उन्होंने बताया कि पंडित जी ऐसी-ऐसी बात है, हम घर में बच्चे हैं हमारे, उनको मतलब उठा के उनको खेलने लगते हैं, तो इसलिए मुझे ले जाना पड़ता है, मजबूरी है मेरी। और वैसे भी मेरा उनके बिना ना मन नहीं लगता, वो मेरे बच्चे के जैसे हैं, तो फिर मैं जो है उनको नहीं छोड़ सकती। तो उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है बेटा, आप पता करो एक भोग की आप भोग और 1 ग्लास पानी भर कर के आप अपने मंदिर में रख दो और उनसे कह दो कि इसको भोग लगा लिया करें, ठीक है? तो आप इसी तरह से किया करो, उनके लिए कुछ खाने की चीज़ें आप बना के, कुछ मिठाई वग़ैरह आप बना कर उनके पास रख दो, उसमें तुलसी का दल डाल दो, पत्ता डाल दो एक और उनसे कह दो कि आप कान्हा भोग लगा लो, मैं काम पर जा रही हूँ। तो मेरे कान्हा ना बहुत अच्छे हैं, वो आपके सुन लेंगे, तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए बेटा। और रही भोग लगाने की बात, तो उनके घर का अगर उन्होंने भोग लगाया ना, तो वो उसकी किस्मत है बेटा, वो उसने कुछ ऐसे पुण्य किए रहे होंगे या उसके पुण्य उदय होने होंगे, इसलिए उसने अपने हाथ से भोग लगाया। उसके बाद फिर सुमन कहती हैं कि मैं अपने घर चली आई। फिर ये सुन कर के मुझे बहुत ही मतलब सुकून मिला कि चलो ठीक है। उसके बाद मैं जब दूसरे दिन वहाँ पर गई अपनी फैक्ट्री में, तो जब मैं लड्डू गोपाल जी को नहीं लेकर के गई,
तो फिर जो अमजद था ना, वो मुझसे पूछा कि आज आपने लड्डू गोपाल जी को नहीं लाया? तो उन्होंने फिर वो कहती हैं कि मुझे ना झूठ बोलना पड़ा कि नहीं, मैं लड्डू गोपाल जी को अब नहीं ला सकती, क्योंकि मेरी सासू माँ ने कहा है कि मैं उनकी अब सेवा खुद ही करूँगी। तो फिर उसने मुझसे कहा कि क्या मैं कभी-कभी आपके लड्डू गोपाल जी से मिलने आपके घर चल सकता हूँ? तो फिर मैंने कहा बिल्कुल चल सकते हो, क्यों नहीं चल सकते? तो फिर उन्होंने मुझसे मतलब कहा, तो मैं मतलब बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा भी लगा कि चलो एक मुस्लिम धर्म का एक लड़का ऐसा है, जिसने मतलब सोचा। आजकल के तो मुस्लिम लड़के कहना नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने बोला कि कहना तो नहीं चाहिए मुझे, लेकिन आजकल के मुस्लिम जो बच्चे होते हैं ना, जो अभी नए-नए हैं ना, वो इतने ज़्यादा मतलब उन लोगों के मन में इतना ज़्यादा भरा होता है ना कि क्या कह सकते हैं हम, कुछ भी क्या ही कहें उन्हें। तो फिर सुमन जी ने बताया कि फिर वो कभी-कभी मुझसे हमारे घर मिलने भी आते हैं, और कभी-कभी ना वो भोग लेकर के आते हैं लगाने के लिए। वो कुछ ना कुछ लेकर आते हैं हमारे कान्हा के लिए। या तो कभी वो अपने घर का बनाया लेकर आते हैं, कभी या तो वो दुकान से कुछ खरीद कर हमारे कान्हा जी के लिए ले जाते हैं। फिर मैं क्या करती हूँ, क्योंकि अगर कान्हा जी उनके भोग से प्रसन्न होते हैं, तो मैं क्यों उनका भोग ना लगाऊँ? इसलिए मैं उनके भोग को भी लगा देती हूँ, और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो बस हमें खुशी ही तो चाहिए, हम यही तो हमारे कान्हा जी कहते हैं कि हम सबको खुशी दें। हम कोई गलत भावना अपने मन में ना पालें। तो दोस्तों, आज की थी ये स्टोरी, आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल बटन को भी प्रेस कर दिया करिए, क्योंकि आने वाली बहुत सारी स्टोरीज़ आप सभी को मिल सके। और स्टोरी बहुत ज़्यादा अच्छी लगे ना, तो लोगों से शेयर कर दिया करिए। और मिलूँगी आप लोगों से लड्डू गोपाल जी की फिर से नई लीला कथाओं के साथ। और हाँ, आपके पास भी अगर कोई लीला कथा हो लड्डू गोपाल जी की, तो आप मुझे ज़रूर भेजिएगा, जैसे और बाकी लोग मुझे भेजा करते हैं। तो मिलूँगी आप लोगों से कल, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, श्री हरिदास।